2011 में भी पुलिस की रिवायती गश्त और सख्त स्नैप चेकिंग के दौरान मुसल्लह अफराद ने 19 बैंक डकैतियों में तकरीबन 8 करोड़ रुपए लूट लिए, जबकि इन वारदातों के चंद रोज बाद ही कुछ मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए मुनक्किदा न्यूज कॉन्फ्रेंसों में पुलिस की जानिब से सिर्फ 12,66,000 रुपए की बरामदगी जाहिर की गई। हैरत अंगेज तौर पर मुल्जिमान तो पुलिस के हाथ आ गए, लेकिन उनके हाथों लुटने वाली रकम कहाँ गई और उसे पुलिस क्यों बरामद न करवा सकी, ये सवाल अब तक जवाब तलब है। चीज़ हाईलाइट हुई है कि रेट ऑफ रिकवरी जो था वो उसमें कुछ ज़्यादा तसल्ली बख्श नहीं है। वो अब मैं वो सारे केसेस भी निकलवा रहा हूँ, उनका हम पूरा उसको एनालाइज करके जो भी बेहतरी उसमें इंशाल्लाह ला सकते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि ये पूरा गैंग नहीं पकड़ा जाता, और अगर कुछ दिनों के बाद अगर आप इनको अगर पकड़ते हैं तो ये पैसे जो हैं, ये काफ़ी जो पैसे हैं वो ट्रांसफ़र हो चुके होते हैं, बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र हो चुके होते हैं, या कोई इनका जो सिस्टम होता है उसमें ये पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। एंड तक पहुंचना और उसकी रिकवरी करना वो बहुत मुश्किल होता है। 10 जनवरी से शुरू होने वाला बैंक डकैतियों का सिलसिला दिसंबर तक जारी रहा और पुलिस आवाम की मदद को अपना फर्ज समझते हुए मुकदमात पर मुल्जिमान की तलाश जारी है के टैग लगाते हुए टेंशन ना लो के फार्मूले पर अमल पैरा रही। लेकिन लगता है कि इस बार इन डाकुओं का मुशीर काम को समझने वाला और तकनीकी उमूर से वाकिफ शख्स था, जिसकी रहनुमाई में इस बार डाकुओं ने नकद रकम के साथ साथ CCTV फुटेज को ले जाने पर भी तवज्जो दी और पुलिस को खुरे ढूंढने की रिवायती तफ्तीश तक महदूद कर दिया। बाज़ दफ़ा तो वो जो रॉबरी करने वाले होते हैं वो पूरा सिस्टम उखाड़ के ले जाते हैं, क्लोज सर्किट कैमरास जो लगे होते हैं उनका पूरा। डाकू है या जो भी क्रिमिनल है वो सबसे पहले आते ही उस DVD पर हाथ डालता है और उसको निकाल कर ले जाता है। लिहाजा तफ्तीश के लिए हमारे लिए ये बहुत ही एक मुश्किलात पैदा करने वाला कदम है। इनको ये अंदाज़ा हो गया है कि जो फुटेजेस वगैरह निकलती हैं, वीडियो जो बनती हैं, CCTV कैमरास जो हैं वो लगे होते हैं, उनको ये भी पता है कि ये कैमरास के थ्रू जो है उनकी आइडेंटिफिकेशन होती है और वो पकड़े जा सकते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जो रिकॉर्डिंग जो इक्विपमेंट रखा हुआ है वो उसको भी अपने साथ लेकर जाते हैं। कराची जैसे गुंजान आबाद शहर में जहां 38 मरकजी बैंक और उनकी 1605 ब्रांचें कारोबारी अय्याम में करोड़ों रुपए के लेन देन में मसरूफ रहती हैं, उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पुलिस की जानिब से रोजाना सुबह के औकात में 5,000 से 9,000 की माहाना मुलाजमत पर काम करने वाले गैर तरबियत याफ्ता प्राइवेट गार्ड्स को सिर्फ तंबीह करने तक महदूद है, जबकि इन हसास मकामात के रखवाले इन प्राइवेट गार्ड्स को आबादी के बीचों बीच शाहराह फैसल पर एक इमारत की 6ठी मंजिल पर कायम एक कमरे के फायरिंग रेंज में कटे फटे टायरों पर 3 फायर करवा कर जदीद तरबियत याफ्ता डाकुओं के मुकाबले के काबिल समझ लिया गया है। ये भी देखा गया है कि आम तौर पर जो बैंक्स हैं उसमें या तो एक गार्ड होता है या मैक्सिमम 2 गार्ड्स होते हैं, और वो जो है बड़े अपने आप को एक्सपोज करके वो बैठे होते हैं बाहर, उनके वेपन जो हैं वो काम नहीं कर रहे होते हैं। इन केसेस के अंदर जब भी हमने इन्वेस्टिगेशन की है पुलिस ने, तो बहुत दफ़ा ये पता चला है कि जो बैंक के जो गार्ड्स हैं वो ये कहते हैं कि जी हमें तो बंदूक भी नहीं चलानी आती। हैरत अंगेज तौर पर डाकू ने बगैर किसी दबाव के अगस्त और अक्टूबर के महीनों में बैंक डकैतियों की 4 वारदातें की। अगस्त के महीने में 5, 10, 12 और 26 तारीखों को और अक्टूबर में 6, 19, 25 और 27 तारीखों को बैंकों में खुलेआम वारदातें की गईं, जबकि नवंबर में डाकुओं ने 3 बैंकों को अपना निशाना बनाया। पुलिस ने मुख्तलिफ बैंक डकैतियों में मुलव्विस गुलाब शाह और कामरान समेत 13 मुल्जिमान को गिरफ्तार तो किया, मगर इन बैंकों से लूटने वाले 7,78,68,334 रुपए में से सिर्फ 12,66,730 रुपए बरामद कर पाई। अब इसे पुलिस की नाकिस कारकर्दगी कहें या मुल्जिमान पर इनायत, लेकिन बईद नहीं कि कुछ अरसे बाद मुल्जिमान इसी रकम के सहारे जमानतों पर रिहा होकर इनायत करने वालों की खिदमतों में जुट जाएं। पूरे म्यार पे अगर तफ्तीश करे तो कभी केस जो है वो नाकाम नहीं होता या मुल्जिम नहीं छूटते। न सिर्फ बैंक डकैतीज़ बल्कि किसी भी क्राइम में मुलव्वस जो मुल्ज़मान हैं वो अक्सर अदालत से वो रिलीज़ हो जाते हैं। उसमें नेचुरली हमारा जो तफ्तीश का निज़ाम है उसमें काफ़ी खराबियाँ हैं। जराइम हर माशरे में होते हैं, मगर किसी जुर्म के बाद इसके असल किरदारों को बेनकाब करने और उन्हें कानून की कठेरे में लाकर निशान इबरत बनाने वाले माशरे ही अपने आवाम को सुकून और हिफाजत का तस्वुर दे पाते हैं। पाकिस्तानी माशरे में हादसाती तौर पर गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान पुलिस की नाक़िस तफ्तीश और इस्तिग़ासा की खामियों के तुफ़ैल रिहाई के बाद अपनी उन खामियों की इस्लाह में मसरूफ़ हैं जो इनकी गिरफ्तारी की वजह बनी थी। आरिफ महमूद, CNBC पाकिस्तान, कराची।